आजकल डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ अवेयरनेस के बारे में काफ़ी बातें चल रही है। तो आज मैं भी एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको आम भाषा में बोल सकते हैं कि शुगर की वजह से आंखों के पर्दों पर जो असर आता है उसके बारे में आज बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी डायबिटिक रेटिनोपैथी की बातें करी हैं, बट इस बार मैं वीडियो पर वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगी। आज हम बस इतना डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो लोग हैं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करानी है या फिर अपने टेस्ट कराने हैं। तो शुगर की बीमारी आजकल किसी भी एज में देखा जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम यंग चाइल्डहुड टू ओल्ड एज पीपल। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम डायबिटीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको कंट्रोल करें, स्पेशली इन यंग पीपल जो डायबिटिक्स है उनमें। तो एज वी नो, डायबिटीज़ यूजुअली टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 इज़ यूजुअली इंसुलिन डिपेंडेंट एंड टाइप 2 इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसकी बहुत सारी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज है, इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों या यंग लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है या फिर आंखों की बीमारी हो जाती है, उन्हें हमने बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है, नहीं तो फिर डिजीज प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है एंड बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है एज कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटिक्स, जिसमें ईयरली फॉलोअप्स एंड 6 मंथली फॉलोअप एंड ट्रीटमेंट से काम चल सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर डिसाइड किया जाता है कि कोई इंसान डायबिटीज से प्रोन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी से प्रोन है या नहीं है। सबसे पहला होता है कि कितने टाइम से आपको डायबिटीज़ है। अगर आपको बहुत लंबे समय से 2-3 साल से ज़्यादा से डायबिटीज़ है तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट योर रेटिनास चेक्ड। डू नॉट डिले योर रेटिना एग्जामिनेशन, क्योंकि जिस टाइम पर डिजीज़ आती है उस टाइम पर सिम्टम नहीं आते हैं। सिम्टम जब डिजीज़ थोड़ी सिवियर हो जाती है या फिर पर्दे में सूजन आ जाती है तब आते हैं, और एक बार सिम्टम आ गया तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सो वी हैव अ लैग पीरियड जिसमें डिजीज ऑनसेट एंड सिम्टम ऑनसेट में डिफरेंस होता है। अगर इस टाइम पे ट्रीट कर दिया जाए डायबिटिक रेटिनोपैथी को तो बहुत अच्छा असर देता है एंड आगे के लिए, लाइफ के लिए भी वो बहुत फायदेमंद रहता है। सो कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन कि हु शुड बी द पीपल हु शुड बी स्क्रीन फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया में everyone with diabetes have to be screened for diabetic retinopathy। कुछ गाइडलाइंस कहती है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो 5 साल के बाद दिखाइए, टाइप 2 है तो इमीडिएट दिखाइए। नहीं, इंडियन सिनेरियो में वी डू नॉट नो, समटाइम्स अंडर डायग्नोसिस हो जाता है, समटाइम्स पेशेंट्स हॉस्पिटल्स तक पहुंच नहीं पाते या सिम्टम्स को अपने समझ नहीं पाते, तो बहुत बार डायग्नोसिस लेट होता है। तो इसीलिए प्लीज़ एवरीवन विद डायबिटीज शुड गेट देयर रेटिनास चेक्ड 1 ईयरली। 1 साल में एक बार अपनी आंखों को थोड़ा टाइम दे दीजिए और 1 साल में एक बार अपने रेटिना जरूर चेक कराइए। अब ये रेटिना चेक होती कैसी है? बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ना कोई दर्द होता है ना कुछ, बस थोड़ा टाइम लेता है। इतना टाइम आप साल में एक बार तो निकाल ही सकते हो अपने आंखों के लिए। तो क्या होता है, एक इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप होती है, मतलब एक बड़ी सी टॉर्च होती है जिससे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपके आंखों के पर्दे को चेक करते हैं। तो उससे पहले आईज को डायलेट करा जाता है, जो कि एक ड्रॉप आता है कॉल्ड द डायलेटर ड्रॉप्स, जो बहुत टाइप्स की होती हैं। वो डालकर आपकी आइरिस या पुतली, भूरी पुतली को फैलाया जाता है ताकि इट इज़ ईजियर फॉर अस टू चेक द होल ऑफ द रेटिना। ये टेस्ट साल में एक बार जिन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है उनको कराना है। अगर आपको किसी स्टेज पर ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोज हो जाता है, वॉट एवर द स्टेज, देन योर डॉक्टर विल टेल यू कि आपको कितने फ्रीक्वेंट विजिट्स करना है, कोई टेस्ट कराने हैं, कोई एंजियोग्राफी, कोई ओसीटी कुछ कराना है या नहीं कराना। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर था क्रोनोलॉजिकल टाइम, कि कितने समय से आपको डायबिटीज है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, दैट इज द सिवियरिटी ऑफ योर ग्लाइसीमिक कंट्रोल, मतलब कि आपका शुगर कितना कंट्रोल में है। आप सबको पता ही है कि फास्टिंग शुगर 126 से कम होना चाहिए, पोस्ट प्रैंडियल या खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर 200 से कम होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी फॉलोड एवरी डे, नहीं तो चांसेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, और जिन लोगों में ऑलरेडी है उसमें डिजीज प्रोग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी दवाई पर है और फिर भी आपका शुगर 200 से ज़्यादा है तो प्लीज़ गो टू योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या आपके जो शुगर के डॉक्टर हैं
और उनको पूछिए कि कोई और दवाई ऐड अप कर सकते हैं या फिर डोज बढ़ाया जा सकता है या फिर वी कैन शिफ्ट द पेशेंट टू द इंसुलिन। बट ये सब करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि आज नहीं 10 साल बाद जब आपकी आंखें ख़राब हो रही है तब हम उसको ढंग से ट्रीट कर सकें। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम से ख़राब हो जाएगी आंखें आपकी। इट टेक्स इट्स टाइम। डिजीज़ भी आपको वक्त दे रहा है कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ और अपना ट्रीटमेंट करा लो। बट इफ़ यू लैग बिहाइंड, अगर आप नहीं लेते इसको सीरियसली, देन इवन समटाइम्स डॉक्टर कैन नॉट हेल्प अ पेशेंट जब उसकी बहुत ज़्यादा सिवियर डिजीज़ हो जाती है। तो सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, अगर शुगर के साथ कोई भी और बीमारी जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी अगर होती है तो भी आपकी डिजीज़ प्रोग्रेशन बढ़ जाती है। अब आपको पता ही है कि शुगर ऐसी बीमारी है जो आज तंग नहीं करेगा, 5 साल बाद आपके धीरे धीरे करके ऑर्गन्स खराब होंगे, आंखें खराब होती है, किडनीज खराब होती हैं, हार्ट फेलियर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बीपी शुगर एक साथ है या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और शुगर एक साथ है, तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल एंड सुपर विजिलेंट कि आपकी आंखें ना अफेक्ट हो। तो इसीलिए एक और रिस्क फैक्टर होता है कि साइमल्टेनियसली कोई और डिजीज़ है तो आपको और हमको एज डॉक्टर्स थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट को लेकर। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया है तो प्रेगनेंसी में बहुत बार देखा गया आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़, उसमें भी बहुत बार लोगों की आंखों में शुगर का असर आ जाता है एंड उसमें हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर द चाइल्ड। सो आज हमने बात करा सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को प्रोन बनाता है फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एज डॉक्टर्स या पेशेंट्स क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं टू डायग्नोज व्हाट स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी यू आर इन, और या फिर कैसे सीरियली आपका डिजीज़ प्रोग्रेस हो रहा है। तो लुक आउट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।